Hello everyone, myself Suham Aryan from Delhi. I have scored 665 marks in NEET 2020 and my All India rank is 1780. I would like to thank Dr. Gitan sir, Amar sir and Sanjay sir along with my होल बायोमेंटस फैमिली जिन्होंने पूरे साल भर हमारे साथ नीट के प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी मदद की हमारी। और मैंने 2019 में बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन को ज्वाइन किया और तब से मैंने अपने कमांडर्स की पूरी इंस्ट्रक्शंस को माना एंड टेस्ट डीबीपी बूस्टर सीट्स ये सारे क्वेश्चंस इनके मैंने सारे कवर अप किए एंड फिर मेरे टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे और रैंक भी काफ़ी इम्प्रूव होती थी। फिर मैंने अपने फ़िज़िक्स के लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए, जैसे कि एनसीईआरटी में से कुछ पैराग्राफ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड फार्मूला शीट्स अलग से बनाया मैंने। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सर बताते थे कि ये इम्पोर्टेंट है उसे मैं अलग से कॉपी में लिख लिया करता था। और फिज़िक्स में टेस्ट से पहले मैं बस फिज़िक्स के लिए वही पढ़ के जाया करता था। मैं पूरी थ्योरी कभी रिवाइज़ नहीं करता था, क्योंकि पूरी थ्योरी आप पढ़ के क्या करोगे, क्योंकि आपको मार्क्स तो फार्मूलाज दिलाते हैं और कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही जाती है। और जो इम्पोर्टेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो तो फिर आपने उसको अंडरलाइन कर रखा है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के ही क्वेश्चन आएंगे वो, और कहीं से तो आएंगे नहीं। और बस ये फिज़िक्स में तो और मैंने कोई और एक्स्ट्रा बुक तो सॉल्व की नहीं, बस मैंने शौक से ले रखा था मैंने, बट कभी टाइम नहीं मिला उसे पूरी पढ़ने की। और केमिस्ट्री के लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो आप फिज़िक्स के तरह ही पढ़ोगे, जैसे फार्मूला उसका अलग से बनाओगे फार्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट्स भी उसकी बनानी पड़ेगी आपको। एंड क्वेश्चंस जो आपसे एक बार ना बने उसे आपको तो उसमें टिक लगानी पड़ेगी। एंड एग्ज़ाम से पहले आपको उस चैप्टर की क्वेश्चंस अगर करने को टाइम मिले ना, तो आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करें जिनमें आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे बनी ना हो। ओके। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री की बात हो गई। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको सबसे पहले तो जीओसी पूरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अच्छे से। एंड पार्ट 2 में जो है उसमें आपको नेम्ड रिएक्शंस काफ़ी हमेशा रिवाइज करते रहना पड़ेगा, इसलिए आपको बेटर यही होगा कि आप उसे ना कभी हफ्ते में एक बार देख लिया, टेस्ट से पहले देखते रहोगे आप ना, तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी और आपके दिमाग में वो छप जाएगी। एनसीईआरटी के अलावा नेम्ड रिएक्शंस ज़्यादा आते नहीं हैं। एंड इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बाकी जो संजय सर बताएं इम्पोर्टेंट में उसे आप अंडरलाइन कर लो, उसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लो, फिर उसे आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है। हाँ, और बायो में तो पता ही है आपको, बस रिवीजन नेसेसरी है ज़्यादा। बायो में आप बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ एंड रिवीजन करो। बाकी थ्योरी पे तो आप पढ़ ही लोगे, थ्योरी आपको तो समझ ही आ जाएगी। कितने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, दोबारा आपको थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको एग्जांपल्स ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी और एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट सर बताते हैं उससे आप ना अलग से नोट कर लिया करो। और नोट्स बनाओ आप ना बायोलॉजी की, तो आप उसमें ना एनसीईआरटी के पॉइंट्स दोबारा मत लिखा करो, आप बस ना एनसीईआरटी की बुक खोल करके उसमें ही आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो कि हाँ इसमें ये आ सकता है, ये आ सकता है ना। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाते हैं उसकी आप नोट्स किया करो, वरना नोट्स करने में ही आपकी एनसीईआरटी को आप दोबारा लिख रहे हो, उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, बताओ। वही कह रहा हूँ। और बस फिर उसके बाद मैंने ये सब किया। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस
काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि दिसंबर 2019 के बाद जब एंड होने वाली 2019, उस समय मेरे कुछ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मेरे को 3 या 4 मंथ्स तक मैंने अपने फुल एफिशिएंसी में पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, बट फिर भी मैं पढ़ लिया करता था कैसे भी, बट पहले की तरह नहीं पढ़ पा रहा था मैं। बट जब हेल्थ सही हुई मेरी, फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी पोटेंशियल लगा करके जितने भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए थे मेरी, उन्हें कवर करने के लिए मैंने फिर से मतलब कि पूरा सुबह शाम एक कर दिया मैंने कि नहीं, अब तो इसको कवर करना ही है, इस बार ही मेरे को नीट क्लियर करना है। तो फिर मैंने उन्हें कवर अप किया, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह छूट गए थे मेरे, एंड डीपीपी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बाकी थे, तो डीपीपी वगैरह लगाया मैंने एंड थ्योरी वगैरह कवर अप किया, बट टेस्ट वगैरह भी दिया, लेकिन उसमें उतनी कॉन्फिडेंस आ नहीं पाई क्योंकि मैंने काफ़ी फास्टली किया था उन्हें। बट फिर भी एक हिसाब से हो गया था, आइडिया लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन तो हो जानी है इस बार। और यही है, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ कि मैं कर लूँगा। अगर कोई इंसान सोच ले कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है ना, तो उससे कुछ होगा नहीं, बस आपकी नुकसान होगी और फ्यूचर में आप उसको लेकर के लाइफ टाइम कोसोगे अपने आप को कि मैं काश उस समय ऐसा कर चुका होता तो आज मैं यहाँ ना होता। ओके, बस वही है। मेरे भी एक्सपेक्टेशन कुछ हाई थी, बट जितनी आई उतने में ही होगी, अब क्या कर सकते हैं, जो जितनी थी आनी थी उतनी आई, बस। ओके, सो डोंट टेक टेंशन एंड गिव inventions. Okay, have a great life ahead, keep working hard. Bye, Kamal.